अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। रियल नंबर, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे 1/2, 7/3, 0.536, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो 0.3634 डॉट 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 अपरिमेय है। √7 अपरिमेय है। √8 अपरिमेय है। पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतने तक क्लास। आपको किस क्लास के बारे में अधिक कुछ भी जानकारी चाहिए, इसके क्लास में कब चलेगा, क्या क्या पढ़ाएंगे, या कुछ डाउट है जो नहीं समझ में आया, तो आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है। और इसके बाद हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उसमें हम जो जो भी आप लोग का डाउट होगा सब डाउट को हल करेंगे जल्द से जल्द। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। अभी तुरंत पढ़ा है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय। इसलिए सत्य है कि जितना भी अपरिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या होता है। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह होता है। ये हो गया। क्या होता है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होता है। तो अगला है 2 नंबर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बोला संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होता है +3 -2 जितने भी संख्या रेखा पर है सारा √m के रूप में का हो, और वो क्या हो? m एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं होता है क्योंकि √-3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। -2 का, -1 √1 का, ये सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा इस सब का। इसीलिए क्या है? ये कारण असत्य है। ये हो गया असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होता है। क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो संख्याएं भी होते हैं। असत्य है क्योंकि सारा रूप संख्या √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि वहां ऋणात्मक संख्या होता है उसका वर्गमूल निकल नहीं सकेगा। -3, -2, -1, -5 ये सब का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय
एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ तो उल्टा था कि परिमेय वास्तविक होता है कि नहीं, यहाँ है कि वास्तविक अपरिमेय होता है। सारा वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि यहाँ उल्टा दिया था, परिमेय वास्तविक होता है, अपरिमेय और परिमेय दोनों मिलकर वास्तविक बनता है। लेकिन यहाँ तो वास्तविक सारा अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या भी होता है, जो अपरिमेय कैसे हो सकता है, इसलिए असत्य। क्योंकि संख्या में परिमेय संख्या भी होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, तो परिमेय तो अपरिमेय तो हो जाएगा, लेकिन परिमेय अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, अब नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसका वर्गमूल, सभी का वर्गमूल अपरिमेय होता है, जैसे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन √4 का निकल जाएगा, √1 ये सब धनात्मक है, +1 +2 ये प्लस कुछ नहीं, तो इसके आगे कुछ नहीं साइन है तो +1 है, ये ऋणात्मक साइन है, ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ये सब धनात्मक है। इसका 1 का निकल जाएगा 1, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय हो गया। लेकिन 4 का निकल जाएगा, 4 का 2 होगा। इसलिए सारा धनात्मक संख्या जितना भी है सब क्या है, अपरिमेय नहीं है, कुछ अपरिमेय है, कुछ परिमेय भी होगा वर्गमूल। तो ये कारण क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक इसी संख्या का उदाहरण देना है। नहीं, और उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण में लिख लीजिए √4 का होता है 2, √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, 4 बराबर होगा 2 × 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लग जाएगा। इसका उत्तर होगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सिर्फ नहीं लिख देने के बाद हो गया आंसर, लेकिन फिर भी हम लिख दिए, और उदाहरण में होगा √4। अगला है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम एक लाइन खींचते हैं। इससे पहले की लाइन खींचे, उससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए ये प्रमेय किस लिए काम करता है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का। अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाला होगा कर्ण, ये होगा कर्ण, और अगर थीटा है तो इसके सामने वाला होगा ये लंब,
और ये होगा आधार। तो हम अगर मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका लंब है एक और आधार भी एक है, तो कर्ण क्या होगा? तो यहाँ कर्ण बराबर होगा एक का स्क्वायर करेंगे प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो बराबर होगा एक का स्क्वायर एक, एक कितना हो जाएगा? एक प्लस एक का स्क्वायर भी एक होगा, दो एक का भी स्क्वायर होगा, एक एक कितना हो जाएगा? √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका लंबाई कितना आ गया? √4। उसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है, मान लेते हैं इसको ABC, ये कोण 90 है, तो A और C की जो लंबाई है वो क्या है? √2 है। ऐसे तो पता नहीं चला था √2 कितना है, इसी तरह हमको √5 की लंबाई चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे लेंगे कर्ण और आधार? इस प्रकार लें कि √5 हो जाए कर्ण का मान। तो हम कर्ण ऐसे एक त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लंब एक का मान लेते हैं 2, एक को 1 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 5, तो इसका मान निकालते हैं। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये क्या हो गया? √5। तो इसका मान कितना निकल गया? √5। और यही तो चाहिए, इतना जो लंबाई यहां से मान लेते AC है, तो A और C की लंबाई कितना है? √5, और हमको संख्या रेखा पर √5 दिखाना है, तो हम √5 दिखाते हैं संख्या रेखा पर। इसको मिटाते हैं। आपको अगर √2 बोलेगा तो √2 भी दिखा दीजिएगा। हम मान लेते हैं ये एक संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, 1 है, यहाँ 2 3 4, इतने ही चाहिए। यहाँ मान लेते हैं -1, यहाँ -2, 1 2 3 4। तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की लंबाई ये है आधार, जिसकी लंबाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, और हम ऊंचाई 1 सेंटीमीटर लेते हैं। और यहां से यहां मिला देते हैं। ये आप लोग को स्केल से कर लेना है, अभी हमारे पास स्केल नहीं है तो हम ऐसे ही कर लें। अगर मान लेते हैं इसका लंबाई 1 है और यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 2, ये कितना है? 2, तो इसका लंबाई निकालना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √5। तो कर्ण का मान कितना निकल गया? √5। ये कितना निकल गया मान? यहां से यहां तक √5 हो गया, तो हम इसको है ना यहां तक मिला देते हैं। आप लोग भी इसे कीजिएगा, यहां से इतना लंबाई है तो अब यहां रख दीजिएगा संख्या रेखा। तो ये क्या हो गया? संख्या रेखा पर जो यहां है वो क्या है? √5। ये √5। अगर √2 दिखाने बोलता तो कैसे दिखाते? आप इसको नोट कीजिए, बताते हैं √2 कैसे दिखाना था। अगर आपको √2 बोलता दिखाने के लिए संख्या रेखा पर, तो आप कैसे दिखाते? आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन नहीं रहता, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे तरफ से, अगर मान लेते हैं ये लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1
और यहाँ 2, ये 3, इधर -1, इधर -2, -3। हमको √2 मान लेते हैं, √5 नहीं रहता, बोलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, बोलता √2 दिखाने के लिए संख्या रेखा पर। तो हम क्या करते हैं, आधार भी एक लेते हैं, लंब भी एक लेते हैं, और हम यहां से यहां मिला देते हैं। तो ये निकल जाएगा, यहां से यहां लंबाई 1 और यहां से यहां लंबाई 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 बराबर हो जाएगा √2, √2 हो जाएगा, तो √2 हो गया यहाँ मान, और यही दिखाना है। तो हम 150 से लेते कि यहां से यहां तक की लंबाई 2 है, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, 2 है। तो इतना लंबाई 2 है, तो यहाँ 0 से यहां तक की लंबाई कितना है, 2 है। जहां काट रहा है, यहां काटा, इसका मतलब यहाँ √2 है संख्या रेखा पर। ठीक है, अगर √3 भी रहता तो कैसे करते, उसको भी दिखा देते हैं। थोड़ा लंबाई बड़ा बड़ा ले ताकि आपको ठीक दिखे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आप घर से करके आइए √3, तब हम कल बता देंगे अगले वीडियो में। ये घर से √3 को आप कोशिश करके आइएगा। √3 कर लेने के बाद √7 संख्या रेखा पर दिखाना है। आज इतने ही रखते हैं, ये दोनों होमवर्क रहा, ये आप करके आइएगा घर से कल।